राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो चैत्र का महीना चल रहा है। चैत्र में कृष्ण पक्ष के पहले बुधवार की कथा कहते हैं ना, ये पांचों कहानी अगर इंसान सुनता है तो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश की कहानी, तो कि कैसे सबके संकट दूर कर देते हैं। तो एक गांव में एक माँ बेटी दोनों रहा करती थी। माँ थी वो गणेश की बहुत अच्छे से पूजा अर्चना किया करती थी। अब पूजा अर्चना किया करती थी। कुछ समय बाद उसी गांव में और एक बहुत बड़ा गणेश जी का मेला लगता है। गणेश जी का मेला लगता है तो गुड़िया थी, वो जिद करने लग जाती है कि माँ मैं भी गणेश जी के मेले में जाऊंगी। तो उसकी जो माँ होती है वो कहती है कि बेटी तू गणेश जी के मेले में मत जा, वहाँ तू छोटी है, तू खो जाएगी। कि नहीं माँ, मैं तो गणेश जी के मेले में ज़रूर जाऊंगी। तो लड़की जिद पड़ने लग जाती है। तो उसकी माँ उसे 2 लड्डू देती है और 1 गिलास में पानी देती है और उससे कहती है कि बेटी 1 लड्डू और थोड़ा सा जल, तो गणेश जी को 1 लड्डू खिला देना और थोड़ा सा जल पिला देना, और 1 लड्डू और बचा हुआ जल तू पी लेना। 2 लड्डुओं को लेके 1 गिलास पानी को लेके लड़की मेले में चल देती है। तो लड़की पहले इधर उधर नहीं जाती है, सीधी गणेश जी के मंदिर में पहुंच जाती है और वहाँ 1 लड्डू रख देती है और 1 गिलास पानी का था वो भी रख देती है और गणेश जी से कहती है कि लड्डू खा लो और पानी पी लो, लड्डू खा लो और पानी पी लो, मेरी माँ ने कहा है। तो ऐसे ऐसे उसको सुबह से शाम हो जाती है। इधर सारा मेला ख़त्म हो जाता है, सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन लड़की वहीं बैठी रहती है। तो जब लड़की घर नहीं पहुंचती तो उसकी माँ को चिंता होती है कि सारे लोग आ गए, मेरी बच्ची नहीं आई है। तो और वो वहीं गणेश जी के मंदिर में बैठी थी। गणेश जी भगवान कहते हैं कि अगर ये घर नहीं पहुंची तो इसकी माँ ज़्यादा चिंतित हो जाएगी, रात भी हो गई है, क्यों ना इसका भोग स्वीकार कर लिया जाए। अब तो गणेश जी छोटे से बच्चे का रूप धारण करके वहाँ आते हैं और आकर के 1 लड्डू खा जाते हैं और आधा गिलास पानी पी लेते हैं। उससे कहते हैं कि बचा हुआ 1 लड्डू और पानी तू पी ले। अब वो 1 लड्डू खा लेती है और पानी भी पी लेती है और उससे कहते हैं कि अब तू मांग, क्या मांगना चाहती है, मैं तेरे पे बहुत प्रसन्न हूँ। तो वो तो भोली भाली थी, मन में विचार करती है, अन्न मांगूँ या धन मांगूँ, या अपने लिए वर मांगूँ, महल मांगूँ या हवेली मांगूँ, या जायदाद मांगूँ। तो ये ऐसी ही धुना बुनी उसके अंदर चलती रहती है। तो ये सारी बातें गणेश जी महाराज उसके अंतर्यामी थे, वो पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि जो तेरे मन में बातें चल रही थी वो मैंने सारी ही मान्य कर ली और तथा अस्तु तेरी सारी मनोकामना पूर्ण हो। तो हंसती हंसती वो लड़की घर जाती है और उसकी माँ पूछती है कि तू इतनी सारे आ गए, तू कहाँ रह गई थी? बोली कि मैं तो गणेश जी के मंदिर में ही बैठी थी। कि सारे लोग तो वहाँ मेला देख के आ गए कि मैं गणेश जी को भोग लगा रही थी, तूने तो वो लड्डू कहा दिया था और पानी दिया था गणेश जी को पिला देना। तो माँ मैंने वो लड्डू भी खिला दिया, गणेश जी को पानी भी पिला दिया और उन्होंने मेरी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस माँ बेटी की मनोकामना पूर्ण की, वैसी सभी की मनोकामना पूर्ण करना, सभी के विघ्न हरना और सभी की वारे न्यारे करना, अपने दर्शन सभी को देते रहना। कहते हैं ना, चैत्र मास में गणेश जी की कथा सुनने से, 5 कथाएं सुनने से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। बोल विघ्नहर्ता गणेश की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। अब गौर माता की कथा। तो एक गांव में और 7 सहेली रहा करती थी। 7 सहेली रहा करती थी। तो चैत्र का महीना आया, बोले गौरी पूजन करेंगे और गौर माता का व्रत करेंगे। तो 6 सहेलियाँ तो बहुत पैसे वाले घर से थी और 7वीं थी वो गरीब थी। तो उसकी माँ कहती है कि बेटी हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तो तू व्रत मत कर। तो वो अपनी सहेलियों से मना करती है कि हमसे व्रत नहीं हो पाएगा। तो जो 6 सहेलियाँ होती हैं वो जिद पड़ जाती हैं कि नहीं व्रत रह ले, कि व्रत तो रख लूँ लेकिन हमारे यहाँ खाने को कुछ नहीं है तो कैसे व्रत रहूँगी मैं। तो वो 6 सहेलियाँ कहती हैं कि ऐसा कर, तू व्रत रख, एक एक दिन तू वारी वारी से हमारे घर आना और अपना व्रत खोल लेना। तो ऐसा ही होता है
पहला दिन एक सहेली के घर खाना खा के आती है, दूसरे दिन दूसरी के घर, तीसरे दिन तीसरी के घर, चौथे दिन चौथी के घर, पाँचवें दिन पाँचवीं घर और छठवें दिन छठवीं के घर। जैसे 6 दिन पूर्ण होते हैं तो 6 दिन पूर्ण होते ही 7वें दिन के लिए कहती हैं कि अब तूने हमारे यहाँ 6 दिन खाना खाया है, अब तू अपने घर हम सातों को खाना खिलाएगी अगले दिन। बोली मैंने तो आपसे पहले ही मना किया था, हमारे घर तो कुछ है ही नहीं। कि नहीं, कुछ भी कर, 6 दिन तू हमारे घर खाना खा के गई है, अब तू हमें खाना खिलाएगी। तो वो घर पहुंच जाती है, घर जाके और अपनी माँ से ये बातें बताती है। तो माँ कहती है कि बेटी मैंने तेरे से मना किया था कि तू मत खा, हमारे पास कुछ नहीं है, हम उनको खाना कहाँ से खिलाएंगे। तो वो क्या करती है कि जहाँ वो गौरी पूजन के लिए जाती थी, शिव पार्वती का मंदिर था, वहाँ जंगल में पहुँच जाती है और पहुँच के वहीं बैठ जाती है और कहती है भगवान तूने हमारी कैसी तकदीर लिख दी, और मैंने तो मना किया था कि मत खाना खिलाओ, हम 7वें दिन इनको खाना कहाँ से खिलाएंगे। उधर से गौरी पार्वती और महादेव जी चले आ रहे थे। तो जैसे ही पार्वती की नज़र और उस लड़की पर पड़ती है तो कहती है प्रभु देखो कैसी बैठी है और इससे पूछो क्या बात है। तो महादेव जी कहते हैं बेटा सो रही हो या जाग रही हो। तो वो लड़की कहती है कि महाराज ना सो रही ना जाग रही, मैं तो कुछ नहीं कर रही। तो तेरे मन में क्या है? कि मेरे मन में ये है कि मैंने व्रत किया था और व्रत करके 6वें दिन मेरे को खाना खिला दिया, लेकिन अब कहती हैं अगले दिन मेरे घर खाना खा के आएंगी, मैं कहाँ से खाना खिलाऊंगी, और हमारे घर तो कोई नहीं है कमाने वाला भी, मेरे तो भाई भी नहीं है। तो शंकर भगवान कहते हैं कि तूने बड़ी श्रद्धा से और गौरी पूजन किया था और व्रत भी किया था, आज तेरी मनोकामना सारी पूर्ण होगी। यहाँ से मंदिर के नीचे से थोड़े से कंकड़ ले जाना और चारों कोनों में रख डाल देना और उस पालने में भी डाल देना जहाँ तू रोज़ आस करती है कि हमारे भी कोई भाई हो। तो वो जितने उस पर लिए जाते हैं झोली में भर के कंकड़ ले जाती है और चारों कोने में डाल देती है और पलने में भी डाल देती है। अगला दिन होता है और उसकी माँ कहती है कि बेटी अब हम कहाँ से उनको खाना खिलाएंगे, अब वो सातों यहाँ आएंगी। कि माँ चलो तो सही कमरे में, क्या पता हमारे दिन वापस आ गए हों। तो जैसे ही वो कमरे में आती हैं तो देखती हैं तो हीरों की चमक से सारा कमरा जगमगा रहा है, सोने चांदी के भंडार भरे हुए हैं और जिस पालने में वो कंकड़ डाले थे उसमें छोटा सा गोपाल खेल रहा है और लड़का है। झट से गोदी में ले लेती है और कहती है कि तेरी मनोकामना तो पूर्ण कर दी और आज तो हमारे भी वारे न्यारे हो गए। दौड़ी दौड़ी एक घर में से एक हीरा ले जाती है, दौड़ी दौड़ी बाजार में जाती है, सारी सामग्री लाती है और खाना परोस देती है। इधर वो 6 लड़कियां आ जाती हैं खाना खाने के लिए, उनको थाल लगाती है और उनको खाना परोसती है, 56 प्रकार के भोजन बनाती है। अब तो सुबह से शाम हो जाती है उन लड़कियों को घर। उधर उनके माँ बाप जो थे वो बेचैन होते हैं कि अभी तक सुबह की भूखी प्यासी गई हैं और लड़कियां घर नहीं आई हैं, चलो थोड़ा थोड़ा खाना लेके जाते हैं। 6 जनी और वहाँ पहुँचती हैं तो देखे तो वो खेल रही थी और अच्छे अच्छे खाना खा रही थी। तो वहाँ जाके देखती हैं तो उसके घर तो पंडतानी के सारा भंडार भरा हुआ है। तो उससे पूछती है कि तुझे ये कहाँ से मिला, तेरे तो भाई भी हो गया। कि कुछ नहीं, और हमने एक एक दिन आपके घर खाना खाया था, इन्होंने जिद मचा दी कि अब हम तेरे घर खाना खाएंगे। तो मैं जंगल में गई, वहाँ मुझे भोले पार्वती जी और माता जी मिली और मैंने अपना दुखड़ा उनसे सुना दिया और उन्होंने सब कुछ दे दिया। तो जो छठवीं की माँ थी वो जिद पड़ जाती है कि जैसे इसने किया ऐसा ही आज तू करेगी और सारी लड़कियों को निमंत्रण दे कि तेरे घर कल खाना खाने आना है। अब तो सारी लड़कियों को वो निमंत्रण देती है कि मेरे घर कल खाना खाने के लिए आना है। सातों मना करती हैं कि 7 दिन पूरे हो गए, रहने दे, कि नहीं मेरे घर खाना खाने आना है। शाम होती है तो उसे कहती है जा, जैसे उसने किया वैसा ही तू कर। अब लड़की जाती है जंगल में जाके और वहीं मंदिर के पास जाके लेट जाती है। उधर से फिर महादेव पार्वती जी आ रहे थे और वो कहने लगे महादेव जी
कि लड़की सोती है या जगती है। बोली ना सो रही हूँ ना जग रही हूँ, और कल मेरे घर 6 लड़कियाँ खाना खाने के लिए आएंगी, मेरे घर तो कुछ नहीं है। तो बोले कि जा और जौ और जई ले जा, कि इसका क्या करूं कि इसको और उबाल देना और उनको खाना खिला देना। अब वहाँ से वो आ जाती है जौ जई लेके। अब जैसे उनको पतीले में रख के उबालती है और 6 लड़कियों को निमंत्रण दे आई, तो कहती है जा बुला के ला। अब जैसे ही उसका ढक्कन खोलती है तो उसमें सांप बिच्छू बन जाते हैं। सांप बिच्छू बन जाते हैं। दौड़ी दौड़ी उस पंडित के घर जाती है, उसकी लड़की के पास, कि देख हमारे घर तो सांप बिच्छू बन गए, कि मैंने तेरे को मना किया था तू ऐसा मत कर, कि नहीं इसको अब बंद करवा। तो कि मैं क्या कर सकती हूँ, तूने पाप कमाया है और तेरे घर में सब कुछ था फिर भी तूने ये किया। जब वहीं अब फिर वहीं पहुँचती है कि भगवान वो तो सांप बिच्छू बन गए, अपनी माया को समेटो। कि सांप बिच्छू जब समेटूंगा कि पहले उस पंडित की लड़की के लिए अपने घर से जो भी धन माया है सभी बराबर का बांट। अब तो सारा धन माल बांट दिया, फिर भी एक सांप और एक बिच्छू रह गए। फिर जाती है कि महाराज भी एक सांप और बिच्छू रह गए, कि 2 सुई बाकी हैं उनको भी बांट। 2 सुइयों को बांटती है, सांप बिच्छू चले जाते हैं। हे गौर माता, जैसे उस ब्राह्मण की लड़की को पीछे दिया ऐसी सबके लिए देना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सभी के वारे न्याय करना, सभी का अखंड सौभाग्य बनाए रखना। कहते हैं गौर माता की कथा अगर कोई सुनता है सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। बोल गौर महारानी की जय। अब लक्ष्मी माता की कथा। एक ब्राह्मण की लड़की और रोज़ पीपल में जल डालने के लिए जाती। जैसे ही पीपल में जाल चढ़ाने के लिए जाती, तभी उसको एक लड़की उस पीपल में से निकलती हुई दिखाई देती। तो वो डर के वजह से अपने घर आ जाया करती थी। एक दिन वो अपने पापा से कहती है कि पिताजी, मैं जब भी पीपल में जल चढ़ाने के लिए जाती हूँ और वहाँ बड़ी सुंदर एक लड़की मेरे को मिलती है और मेरे से कहती है कि मुझे सहेली बना लो। तो उसके जो पिताजी थे, वो पंडित थे, वो कहते हैं कि बेटी वो तो साक्षात लक्ष्मी माँ है और तू बना ले उनको सहेली। तो आती है अगले दिन और कहती है कि मेरे पापा ने कह दिया है और आज से आप मेरी सहेली हो। तो लक्ष्मी माँ को वो सहेली बना लेती है। तो एक दिन क्या करती है लक्ष्मी माँ, क्या कहती है कि आज तेरा भोजन मेरे घर है, क्योंकि जब तू सहेली बनाई है तो तेरा निमंत्रण भी है। तो उसने कहा ठीक है। तो लक्ष्मी माँ जो थी और उसको निमंत्रण दे के और अपने घर बुलाती हैं। तो वहाँ जाकर वो लड़की जाती है तो क्या देखती है, 56 प्रकार के भोजन बने हुए हैं, बड़ा ऊंचा सोने का सिंहासन है, सोने चांदी की थालियाँ हैं। तो सोने चांदी की थालियों में खाना खिलाती है आसन पर बिठा के। और जब वो चलती है लड़की तो उसको बहुत सारा धन देती है और साल 2 साल उड़ाती है। तो उड़ के घर आ जाती है और जैसे ही चलने लगती है तो उसका पल्लू पकड़ लेती है लक्ष्मी माँ। कहती है कि आज मैंने तेरे को खाना खिला दिया, कल मैं तेरे घर खाना खाने के लिए आऊँगी। अब तो वो लड़की चुपचाप घर में बैठ जाती है जाके। तो उसके जो पिताजी थे वो आते हैं और कहते हैं कि बेटी क्या बात है, आज क्यों चुपचाप बैठी हो, कि मैंने आपसे पहले ही मना किया था ना कि सहेली मत बनाओ। अब मैं आज उनके घर खाना खाया, इतना सारा धन दिया है, अब वो कह रही हैं कि मैं तेरे घर खाना खाने के लिए आऊँगी। अब उनका घर तो बहुत बड़ा महल जैसा है, हमारे घर तो कुछ नहीं है, उन्होंने तो सोने चांदी की थाली में खाना खिलाया था, मैं कैसे खिलाऊंगी। तो वो कहते हैं कि बेटी तू चिंता मत कर, ये लड्डू ले ले और रसोई में बैठ जा, सारे काम भगवान अपने आप पूरा कर देंगे। तो वो लड्डू लेके और लक्ष्मी जी का ध्यान करके वहाँ बैठ जाती है। उधर एक बाज जो थी और रानी के नौलख के हार को चोरी करके ले आती है और चोरी करके ले आती है। वहाँ से वो लड्डू वो ले जाते हैं और वो हार वहाँ डाल जाती है। तो वो लड्डू हार वहाँ गिरा हुआ है तो देखकर अपने पापा से कहती है कि देखो कितना ये कीमती हार है और मैं जाती हूँ बाज़ार से सामान ले आती हूँ।
और एक सुनार की दुकान पर पहुंचती है। उससे कहती है कि ये हार लो और मुझे सामान दे दो। कि बेटी ये हार कहाँ, कि क्या क्या चाहिए, कि सोने चांदी की चौकी चाहिए, सोने चांदी के बर्तन चाहिए, 56 प्रकार के भोजन चाहिए, साल 2 साल चाहिए। तो वो सुनार सारी चीज़ों की व्यवस्था करवा कर उसको दे देता है और वो घर आ जाती है। तो उसका जो पिता था वो कहता है कि बेटी, कहते हैं ना जब लक्ष्मी जी घर आती हैं तो गोबर मिट्टी से आंगन लीपते हैं, चंदन चौकी बिछाते हैं। कि नहीं, उन्होंने चंदन चौकी नहीं बिछाई थी, उन्होंने तो हीरा जवाहरातों की चौकी बिछाई थी, तो मैं भी ये तो ऐसा ही करूँगी। कि बेटी गणेश लक्ष्मी का तो यही है, पर तेरी इच्छा है। अब तो वो सारी व्यवस्थाएं कर देती है। इधर लक्ष्मी गणेश चलते हैं और वहाँ पहुँचते हैं तो लक्ष्मी जी से कहती है आओ बैठो सोने की चौकी पर। तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि सोने चांदी के सिंहासन पे तो राजा महाराजा बैठते हैं, मैं तो यहाँ बैठूँगी जो ये आंगन तूने लीपा है और चौकी बिछाई है। सोने चांदी के थालों में खाना खिलाती है। अब सोने चांदी के थालों में खाना खिलाती है और खाना खिला के सारी व्यवस्था करके और लक्ष्मी जी से कहती है 2 मिनट आप ठहरो यहीं और मैं ज़रा बाहर से आती हूँ। तो वो थोड़ी देर लक्ष्मी जी माँ बैठती हैं, विश्राम करती हैं और वो बाहर से आती हैं। आके कहती हैं, उनके पैर पकड़ लेती है कि लक्ष्मी माँ आज आप मेरे यहाँ आ गई हो, अब यहाँ से कभी मत जाना। और मेरे यहाँ जैसी आपने सोने चांदी की वर्षा की है, जैसे अंधन की वर्षा की है, जैसे ही जो भी ये कहानी सुने उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना है। लक्ष्मी गणेश भगवान उनकी सभी मनौती पूर्ण करना। लक्ष्मी गणेश की कहानी और कभी ना आए हानि, लक्ष्मी गणेश का जोड़ा कभी ना आए तोला। बोल लक्ष्मी महारानी की जय, बोल गणेश भगवान की जय। अब शीतला माता की कहानी। तो एक समय की बात होती है कि शीतला माता सप्तमी के दिन पूजी जाती है और वो अपने मन में विचार करती हैं कि मैं भी तो देखूं जरा दुनिया में कोई मेरी पूजा अर्चना करता है या नहीं। तो शीतला माता एक बुढ़िया का वेश धारण करके और एक गांव में चल देती है। तो वहाँ देखती है तो कोई भी उसे नहीं पूछता। गली गली में डोलती है लेकिन ना उसे कोई पहचानता है ना कोई उसकी पूजा करता है। तो वो एक गली में से निकल रही थी तो ऊपर से और एक ने चावल बनाए थे और चावल का गरम गरम मार था और वो नीचे डालती है तो वो शीतला माता पर गिर जाता है। शीतला माता पर गिर जाता है तो उसके बड़े बड़े फोले पड़ जाते हैं। अब तो शीतला माता जब जल जाती है तो चिल्लाती है, चीखती है, लेकिन उसकी कोई सुनाई नहीं करता। अरे जल गई, अरे जल गई, आग जल रही है, आग जल रही है, ऐसे चिल्लाती है, लेकिन उसकी कोई सुनाई नहीं करता। तो जब चारों तरफ से आके और बाहर की तरफ निकलती है तो वहाँ एक कुम्हारी का घर था और कुम्हारी बारने आगे बैठी थी। तो वो कहती है कि माँ आ जाओ, मैं आपके ऊपर ठंडा ठंडा पानी डालूँगी तो आपके थोड़ी शीतलता मिलेगी। तो वो जो कुम्हारी होती है माँ के ऊपर ठंडा ठंडा पानी डालती है तो माँ की जो भी फोले थे वो सारे ख़त्म हो जाते हैं और उनको चैन पड़ता है। अब चैन पड़ता है तो वो कहती है कि माँ मेरे घर थोड़ी सी रावड़ी रखी है बासी और थोड़ी सी लस्सी भी रखी है, अगर आप कहो तो मैं आपको दे दूँ, थोड़ी शीतलता और हो जाएगी। तो वो रावड़ी और शीत लाती है और माँ रावड़ी और शीत ठंडी बासी पी लेती है। बासी रावड़ी पी लेती है तो वो फिर कहती है कि माँ आपके बाल हैं जो खुले हुए हैं, लाओ सिरगुथी कर दूँ, इन बालों को भी बना दूँ। तो जैसे ही वो कुम्हारी बालों को बनाती है तो उनके हाथ एक पीछे की सिर के पीछे की तरफ था तो उसको डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तो वो कहती है कि भाग मत और मुझसे डर भी मत, मैं शीतला माँ हूँ। माँ अपने चतुर्भुजी रूप में आती है, सोने चांदी के आभूषण पहने हुए, सुंदर सी साड़ी पहने हुए और मुकुट सिर पे धारण हो करके। अब सामने जब आती है तो वो घबराती है कि माँ आपको कहाँ बिठाऊँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और आपको कहाँ बिठाऊँगी मैं। तो वो कहती है कि बेटी कहीं मत बिठा और मैं तेरी सारी विपदा हर लूँगी।
तो माँ गधे पर सवार हो जाती है और एक सूप लेती है और एक झाड़ू लेती है और उसकी सारी दरिद्रता उस सूप में भर लेती है कि आज से तेरी सारी दरिद्रता ख़त्म और तेरे यहाँ लक्ष्मी का बार होगा, अंदन के भंडारे भरेंगे। और मांग आज तू मुझसे क्या मांगना चाहती है। तो वो कहती है कि माँ, मैं ये चाहती हूँ कि तेरा मंदिर यहीं बन जाए और सब लोग तेरी पूजा करें, और सप्तमी के दिन कोई भी नाई पे अपने बाल ना कटवाए, कोई धोबी को अपने कपड़ा ना धुलवाए, और सभी का अमर सुहाग रहे, धन धान्य की वृद्धि रहे, और जो भी तेरा व्रत करे उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएं, और जो तेरी पूजा करे उसकी सारी मनोती पूर्ण हो। तो माँ कहती है तथास्तु, मैंने तेरी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी, और जो भी मुझे पूजेगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होंगी। लेकिन सबसे पहले मैं तेरे घर आई थी तो तू ही मेरी पूजा करेगी। तो वो हाथ जोड़कर विनम्र भाव से खड़ी हो जाती है वहाँ और कहती है महारानी, मुझ पर कृपा दृष्टि करो और मैं आपकी पूजा करूँगी। उसी दिन से शीतला माता को पूजा होती है। तो कहते हैं ना, शीतला माता का जब दिन आता है तो उस दिन शीत राबड़ी बनाई जाती है और ठंडी रोटी खाई जाती है, और सीली सातम कहते हैं उसे। उस दिन गरम पकवान कोई भी नहीं खाया जाता। उसी से माँ की पूजा होती है, धूप मारते हैं और वही खाते हैं। बोल शीतला महारानी की जय। अब नित्यनेम की कहानी। तो माँ बेटी थी और माँ कहती है कि माँ, चैत्र का महीना चल रहा है और मैं नित्यनेम लूँगी। तो उसकी माँ कहती है बेटी, अब तो तू यहाँ है, लेकिन जब ससुराल में जाएगी, शादी होगी, जब तेरी कौन सी कथा सुनेगा वहाँ कि ना माँ मैं नित्यनेम ज़रूर लूँगी। नहीं मानती और वो नित्यनेम ले लेती है चैत्र के महीने में। तो अपनी ससुराल पहुँचती है। ससुराल पहुँचती है तो वहाँ अपनी सासू माँ से कहती है, माँ नित्यनेम सुन लो कि तू तो ऐसे ही पाखंड करती रहती है, हम पे टाइम नहीं है तेरे नित्यनेम सुनने का। जेठानी इसके वो भी मना कर देती है। बेचारी भूखी प्यासी कई दिन निकल जाते हैं, जिससे कहती है वही मना कर देती है। तो एक पड़ोसन से कहती है कि बहन तू मेरी नित्यनेम की कहानी सुन लिया कर। वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तेरी नित्यनेम की कहानी सुन लूँगी। तो उसको कई रोज़ हो गए थे खाना नहीं खाया, तो वो पड़ोसन के पास जाती है, नित्यनेम की कहानी सुनकर वहाँ से और खाना खा लेती है। तो उसकी ननद जो होती है वो कहती है कि भाभी, आपने हमारे कहने से खाना नहीं खाया और आपने पड़ोसन के कहने से खाना खा लिया, कि आपने मेरी कहानी नहीं सुनी, उसने कहानी सुन ली। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ देख, हम रोज़ कहते हैं खाना खा ले, तब खाना नहीं खाती, और आज पड़ोसन ने कहा उसके कहने से खाना खा लिया। तो वो कहती कि जा पड़ोसन से कहा ना अगले दिन ये इसकी कहानी ना सुने। और वो पड़ोसन को कहती है कि तू हमारी भाभी की कहानी मत सुनना। तो पड़ोसन अपने आदमी से कहती है कि ऐसे ऐसे वो मना कर गई है कि मेरी कहानी मत सुनना। उसका आदमी कहता है जब उसके घर वाले राजी नहीं है तो तू भी मत सुनना कहानी, कि वो भूखी प्यासी रहती है। मेरे को तो उस पर दया आती है कि नहीं, उसके जब घर में लड़ाई होगी तो फ़ायदा क्या है ऐसे कहानी सुनने से। तो उसकी सास का जो ससुर था वो आता है घर के, बहू कैसे रह रही है, कि अच्छे से रह रही है लेकिन खाना पीना कुछ खाती नहीं है। तो उसका ससुर कहता है बड़े घर की बहू बेटी है तो काम में थक जाती होगी इसलिए खाना नहीं खाती। तो ऐसे ऐसे समय व्यतीत होते हैं, फिर वो भूखी रहने लग जाती है। कई रोज़ उसको भूखे निकल जाते हैं कि उसकी कहानी नहीं सुनता, और तो वो भूखी रहने लगी। उधर धर्मराज का सिंहासन हिलने लग जाता है कि पृथ्वी पर ऐसा कौन है जो मेरी इतनी तपस्या कर रहा है, इतनी भक्ति कर रहा है, जो मेरे सिंहासन पर रहा है, जाओ देख के आओ। तो देखते हैं तो एक साहूकार की बहू थी कि महाराज वो जाके कहते हैं कि साहूकार की बहू है, कई रोज हो गए उसने खाना नहीं खाया, वो आपकी कहानी सुनती है। तो ऊपर से विमान आता है और उसके आंगन में उतर जाता है। सबसे पहले उसकी सास कहती है बहू मैं बैठ जाऊं। तो वो कहती है माँ जी आप पे कहाँ है फुर्सत, आपने तो मेरी कहानी नहीं सुनी। जेठानी आती है कि आप पे कहाँ है फुर्सत, आपको तो महाराज के खाना पीना बनाना है। ननद आती है कि आप पे तो गुड्डा गुड़ियों से भी फुर्सत नहीं है।
तो इस केस में कौन बैठ के जाएगा? पड़ोसन आई कि मैं कहा हाँ बहन तू ही बैठ के जाएगी, तूने मेरी कहानी सुनी थी। तो सारी दुनिया आती है उसको देखने के लिए कि इसने इसकी कहानी सुनी है और ये तो चल पड़ी। तो कहते हैं कि अगर श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा अर्चना कर जाए तो भगवान प्रसन्न जल्दी हो जाते हैं। उसने तो अपनी भक्ति भाव से पूजा अर्चना की थी और नित्यनेम की कहानी ली थी, तो सीधे स्वर्ग को चले जाते हैं। सारी दुनिया देखने आती है, कोई तो मरने के बाद स्वर्ग को जाता है, तू तो सीधे भगवान ने पालना भेजा है और जिंदगी स्वर्ग को जा रही है। तो सबसे कहने लगी कि जैसे मैंने नित्यनेम की कहानी सुनी थी, चैत्र मास में ये कहानी ली थी, ऐसी सारी माता बहनें अगर ये कहानी सुने तो सभी की मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। और अगर कोई व्रत कर रहा हो, अगर उसकी कथा कोई सुन ले तो उसको भी उतना ही फल मिलता है। तो मैं तो चली, लेकिन आपको भी ये सीख दे के ज़रूर जाती हूँ। तो जो भी ये कहानी सुनता है, पढ़ता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। बोल नित्यनेम भगवान की जय। तो अगर ये सारी कथाएं मेरी किसी सबकी को अच्छी लगी हों तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।